हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। और ये है शाम का समय और ये ब्लॉग में कल शाम का है। ये मैं आई थी छत पे, मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि देखिए जो मेरी कच्ची दीवारें थी तो उनको हम लोग नीचे तो वो मिट्टी की हैं, लेकिन उनको ऊपर से ईंट और सीमेंट लगवा के थोड़ा सा कुछ मजबूत करवा देंगे, क्योंकि अभी हमारी बनवाने की कोई स्थिति नहीं है। और बारिश जैसे ही आती है काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और कई साल से तो हम लोग बहुत ज़्यादा मुसीबत झेल रहे थे कि बहुत बरसात की कुछ ऐसी रातें रही हैं कि हम लोग बैठे ही बैठे सारी बीत गई हैं। मैं और बड़ा बेटा दोनों मिलके रातों रातों पानी जो गिरता था वो भरा करते थे और रात भर बैठे रहते थे। ये स्थितियाँ हमारे जीवन की रही हैं और काफ़ी बुरी स्थिति से हम लोग गुजरे हैं, जिनको मैं अब सोचना नहीं चाहती। तो इसी वजह से हम लोगों ने इस बार सोचा कि ये ऊपर की जो दीवार है उसको सीमेंट से चिपकवा के और अच्छी तरह से इसको छतों को मजबूत करवा देते हैं, जिससे कि हमें अब समस्याओं का सामना न करना पड़े। क्योंकि अब मेरा स्वास्थ्य भी नहीं सही रहता और तब था कि मेरे शरीर में दम थी तो मैं सब कुछ झेल जाती थी। अब मेरे शरीर में उतनी परिस्थितियों की मारी हूँ मैं, आप ये समझिए। और अब मेरे दिमाग में या शरीर में उतनी वो स्थिति नहीं है कि मैं सब कुछ अब काफ़ी आसानी से झेल पाऊँ। इसी वजह से ये सारा काम हम लोगों ने शुरू किया। उसी वजह से काफ़ी गंदगी पानी के साथ नीचे आई थी छत से, तो वही मैं साफ करने लगी थी। और समय सब कुछ दिखा देता है इंसान को, वो जो कभी उसने नहीं सोचा होता है वो भी देख लेता है। जो कभी हम लोगों ने नहीं सोचा था हम लोगों ने वो देखा है अपने जीवन में। लेकिन जब जीवन निकल जाता है, जब वो स्थितियां निकल जाती हैं, उनकी याद नहीं भूलती हैं और काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ा है हम लोगों को। और इसी वजह से हम लोगों ने ये डिसीज़न लिया कि छतों को इस बार काफ़ी मजबूत करवा दिया जाए, जिससे कि अब रोना ना पड़े हम लोगों को। इसी वजह से और देखिए, आप लोगों से बातें करते करते पूजा घर की सफाई कर दी थी। और ये स्थिति थी कि जब बारिश होती थी तो भगवान के ऊपर भी बहुत सारा पानी आया करता था। और मैं भगवान से हमेशा बोला करती थी कि भगवान, कम से कम अब तो घर को व्यवस्थित करा लो। और देखिए, ये सब सफाई करने से पहले मैंने सब्ज़ी काट के रख दी थी और फिर मैं मंदिर हो आई थी और उसके बाद आई तो अब सब्ज़ी छौंक दूँगी। और एक तरफ चढ़ा दी थी मैंने चाय और आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाऊँगी। और समय तो बदल जाता है, लेकिन वो यादें कभी नहीं भूलती। जो हमारे साथ बीता हुआ होता है वो कभी नहीं दिमाग से निकलता। कितना भी सोचो कि उन सब बातों को नहीं सोचेंगे, लेकिन वो आ ही जाता है। काफ़ी संघर्ष भरा जीवन रहा है मेरा। मैं अब उस संघर्ष को सोचती हूँ तो ये सोचती हूँ कि सब कैसे झेल लिया मैंने, क्योंकि अब तो मेरे शरीर में बिल्कुल भी दम नहीं है कि मैं संघर्ष झेल सकूँ। इतना टूट चुकी हूँ मैं, लेकिन फिर भी बच्चों के लिए हिम्मत तो बांधनी ही पड़ती है और बांधती भी हूँ। और अपने को काफ़ी एक्टिव रखने की कोशिश करती हूँ। और देखिए, आज मैंने चोटी भी नहीं करी थी, क्योंकि आज दोपहर में इतना ज़्यादा चक्कर जैसा आ रहा था, इतना ज़्यादा चक्कर, जो सिर घूम रहा था इतनी बुरी तरह से कि मैंने सिर्फ दाल चावल बनाया और आटा सान के जैसे ही रोटियां सेकने लगी वैसे ही मुझे चक्कर जैसे आने लगे। और मेरी फिर हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं रोटियां सेकूं। बच्चों के लिए सेक दी थी रोटियां जैसे तैसे, और उसके बाद मैं सीधे दवा खा के सो गई थी। और फिर ना तो मैंने खाना खाया और ना ही मैंने चोटी करी। इसी वजह से आपको मैं आज अस्त व्यस्त जैसी दिख रही होंगी। वैसे भी मैं ज़्यादा अपने को मेंटेन नहीं रख पाती हूँ, क्योंकि मेरा स्वास्थ्य आप लोगों को तो पता ही है काफ़ी ख़राब रह चुका है। फिर भी अभी
पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हूँ, लेकिन फिर भी कोशिश करती रहती हूँ। काम तो सभी करती ही हूँ। और देखिए जैसे चाय बन चुकी थी, चाय मैंने छान ली है। उधर मैंने सब्जी भी छौंक दी थी। और देखिए जब भी चाय बनाओ, अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाओ तो चाय गिर ही जाती है। और जब चाय गिर जाती है तो उसको तुरंत का तुरंत साफ़ कर दो, नहीं तो चिपक जाती है गैस पे। और देखिए तुरंत ही मैंने साफ़ भी कर दी थी चाय छान के। और सब्जी आप लोगों को बताया कि सुबह दोपहर का की रोटियां मैं नहीं सेक पाई थी, तो आटा अभी रखा हुआ है। और देखिए सब्जी मेरी अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी थी। मैंने डाल दिया है पानी और अब इसका ढक्कन कर दूंगी बंद और करूंगी आगे के काम। क्योंकि जब तबीयत डिस्टर्ब हो जाती है तो 1 मिनट का काम अगर छूट गया तो वो इतना ज़्यादा बड़ा हो जाता है कि उसकी वजह से और भी काम बिगड़ जाते हैं। तो ढक्कन बंद कर दिया था और अब आगे के करूँगी काम। क्योंकि आज मैंने कपड़े भी नहीं धुल दिए थे सुबह ही, लेकिन फैला नहीं पाई थी, क्योंकि खाना बनाने के बाद ही मैं कपड़े फैलाती हूँ। सुबह इतनी जल्दी रहती है कि सुबह नहीं फैला पाती हूँ। और देने लगी थी सभी को चाय। और देखिए ये है बच्चों की कपड़े रखने का तरीका, और काफ़ी अस्त व्यस्त कर देते हैं बच्चे कपड़े। और जो भी ये कपड़े हैं इनको मैं हटा दूंगी और इनको अच्छी तरीके से हर दूसरे दिन तह करनी पड़ती है, क्योंकि बच्चे सारा सब कुछ खोल के फेंक देते हैं। और बच्चों का तो ये काम ही होता है। और इन सभी कपड़ों को मैं तहा के रख दूंगी और उसके बाद फैलाऊंगी कपड़े जो मेरे धुले रखे हैं सुबह से और मैं फैला नहीं पाई थी। और इस तरह से देखिए मैंने ढक दिया था और अब रख दूंगी और आगे के सारे कामों को दिखाती हूँ। फिर मेरा क्या क्या काम छूट गया था और क्या क्या मैंने रात में ही मुझे करना पड़ा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को ज़रूर प्रेस करें और एक प्यारे से कमेंट के साथ मुझे मोटिवेट करें। और मैं रोज़ डेली यूज़ के लिए टॉवेल नहीं रखती हूँ, क्योंकि टॉवेल फिर बच्चे बार बार बाहर से आते हैं बाहर का काम करके और फिर बार बार गीला करते हैं। अच्छा मेरे बच्चे गोबर का काम करते ज़रूर हैं, लेकिन वो जितनी बार भी बाहर से काम करके आते हैं तुरंत ही कपड़े बदलते हैं और हाथ पैर पोंछते हैं। तो वो टॉवेल इतनी ज़्यादा गीली होती है तो गर्मियों में तो सूख भी जाती है और सर्दियों में बिल्कुल भी नहीं सूखती। तो इस बार मैंने 4-5 अंगोछे ही मंगाए थे, जिससे काफ़ी अच्छी तरीके से शरीर को पोंछ सकते हैं और आसानी से सूख भी जाते हैं। और ये देखिए मैंने कपड़े तह कर दिए थे और अब ले आई हूँ जो मुझे कपड़े फैलाने हैं। और ये देखिए कपड़े फैला दूँगी तो रात भर में काफ़ी अच्छी तरीके से सूख जाएंगे। और जब ज़्यादा काम करते रहो और तबीयत नहीं ठीक होती है तो बैठ के ही काम करती हूँ और फिर बैठना पड़ता है थोड़ी देर के लिए और फिर काम शुरू करती हूँ। और मैं तो ये सोचती हूँ कि मैं कितना काम करती हूँ उसके बाद भी स्वस्थ नहीं रह पाती हूँ। इस बात का मुझे दुख होता है, क्योंकि इतना काम करने के बाद अगर मैं अस्वस्थ हूँ तो जो लोग बिल्कुल भी काम नहीं करते वो लोग कैसे जीवन अपना जी रहे हैं। और मैं तो सुबह 4 बजे से उठ जाती हूँ, कितना सारा काम हो जाता है सुबह से शाम तक और करती हूँ, फिर भी मैं स्वस्थ नहीं रह पाती। और देखिए कपड़े वगैरह सब तय करके रख दिए थे, कपड़े भी फैला दिए थे और आ गई थी रोटियां सेकने। और यही करते करते 9 साढ़े 9 बज चुका था और बच्चे अभी खाने के लिए नहीं तैयार थे, तो मैं उनको बीच बीच में बुलाती जा रही थी कि खा लो सभी लोग। अगर बना के भी रख दो तो सारी रोटियां वैसे की वैसी ही रखी रहती हैं। फिर जब मैंने डांटा तो सब खाने लगे थे और मैं वो खाते जा रहे थे, मैं गरम गरम सेक के उनको देती जा रही थी।
और रोटियां अगर सेक के रख दो तो मेरे बच्चे बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। जब कभी मैं बीमार होती हूँ तो मजबूरी में सेकना ही पड़ता है, तो फिर वो खाना वैसा का वैसा ही रखा रहता है और कभी भी बच्चे नहीं खाते हैं। और ये देखिए, ये हमारा डिनर, आइए आप लोग भी कर लीजिए और फिर मैं मिलती हूँ आपसे सुबह के साथ। और ये सुबह की क्लिप है और बच्चे कुछ बोल रहे थे तो मैं उनसे बात करने लगी थी। हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। और ये है सुबह 9 बजा हुआ है, 9 बजे का समय है और मेरे सुबह के सारे काम हो चुके हैं। और अब मैं बनाने जा रही हूँ नाश्ता। बच्चों को नाश्ते बनाऊँगी आज पोहा, क्योंकि आज केला और आम कुछ भी नहीं है कि जिससे कि बनाना शेक बना दूँ या मैंगो शेक बना दूँ, इसीलिए आज पोहा बना देती हूँ। बच्चे खा लेंगे तब तक मैं करूँगी पूजा, क्योंकि सुबह टहलने के बाद जब आती हूँ तो काफ़ी थक जाती हूँ, इसलिए सारा काम लेट हो जाता है। बच्चों की छुट्टी है तो थोड़ी लापरवाही भी हो जाती है। तो चलिए बनाती हूँ पोहा। वीडियो में बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को जरूर प्रेस करें और एक प्यारे से कमेंट के साथ मुझे मोटिवेट करें। धन्यवाद। और आइए चलती हूँ, सुबह के काम शुरू करती हूँ। और आज मैं बनाने जा रही थी पोहा, क्योंकि आज बनाना वगैरह मैंगो वगैरह कुछ भी नहीं था घर में, तो मैंने सोचा चलो पोहा ही बना देती हूँ, क्योंकि बच्चों को पोहा काफ़ी अच्छा लगता है और नाश्ते में कुछ ना कुछ चल चाहिए ही। और देखिए, मैंने दानों को काफ़ी अच्छी तरह से भून लिया था। और हालांकि गर्मियों में मूंगफली के दाने काफ़ी गर्म होते हैं, लेकिन पोहा की वजह से उनकी जो तासीर होती है वो चेंज हो जाती है, क्योंकि चावल होता है ठंडा और मूंगफली के दाने होते हैं गर्म। और इस तरह से मैंने दाने अच्छी तरीके से भून लिए थे और कढ़ाई में डाल दिया था सरसों का तेल और मैंने डाल दी थी हरी मिर्च। आप लोग सोचोगे कि कितनी बड़ी बड़ी हरी मिर्च काट के डाल, इसलिए मैं बड़ी बड़ी हरी मिर्च काटती हूँ, जिससे कि बच्चों को आसानी से दिखाई पड़े और वो निकाल दें, क्योंकि जब मुंह में कोई कड़ू चीज़ पड़ जाती है फिर उसको निकालना मुश्किल हो जाता है। और इसी वजह से मैं काफ़ी बड़े बड़े टुकड़े काटती हूँ कि जिससे बच्चे आसानी से निकाल दें। और इस तरह से मैंने सरसों के दाने डाल दिए थे, करी पत्ता डाल दिया था, हींग भी डाल दी थी। हरा धनिया मेरे पास था नहीं तो वो मैंने नहीं डाला। हरी मिर्च भी काट के डाल दी थी। अब इन पोहों को काफ़ी अच्छे से हल्की आंच में फ्राई करूँगी और थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ, नहीं तो पोहे जब फ्राई करो तो काफ़ी टाइट जैसे लगने लगते हैं, और अगर आप थोड़ा सा पानी डाल दो तो काफ़ी सॉफ्ट रहते हैं। इसी वजह से मैं थोड़ा सा पानी की छींटें मार देती हूँ, जिससे कि पोहा काफ़ी सॉफ्ट रहता है। और जब तक ये फ्राई होगा हल्के हल्के से, तब तक मैं दानों के जो छिकले हैं उनको उतार लेती हूँ। हालांकि पूरे दानों के छिकले नहीं निकलते हैं, वो तो जब समय होता है तभी निकलते हैं, उसमें काफ़ी समय भी लगता है, लेकिन काफ़ी मात्रा में देखिए मैंने छिलके उतार दिए थे। और इनको अब ग्राइंडर में पीस लूँगी और पीसने के बाद पोहे में डाल दूँगी। और इस तरह से बन गया था हमारा नाश्ता। और बच्चे नाश्ता कर लेंगे, उसके बाद करूँगी मैं दोपहर का काम। और डाल देती हूँ नींबू का रस। मेरे पास जो नींबू से रस निकालने की जो मशीन है, उससे कितना भी आप दबाओ उससे पूरा रस निकलता ही नहीं है, तो इसीलिए मैं उसका प्रयोग नहीं करती हूँ और हाथ से ही हमेशा नींबू को निचोड़ देती हूँ और काफ़ी आसानी से सारा रस निकल आता है। और छन्नी से निकाल के उसको डाल देती हूँ। और देखिए, मेरे पोहा तैयार हो गया था और भोग के लिए सबसे पहले प्लेट निकाल दी थी और फिर दे दिया था बच्चों को। और अब बच्चे खा लेंगे और मैं भी खा लूँगी, उसके बाद शुरू करूँगी और आगे के काम। और उसके बाद ये बनाने लगी थी मैं दोपहर का खाना। और आज दोपहर के खाने में बनाऊँगी दाल चावल।
और छाछ रखी हुई है, मट्ठा जिसको बोलते हैं, उसको ऐसे ही मसाले वगैरह मिला के हम लोग आज खाएंगे सिंपल। हालांकि मेरे पास लौकी भी रखी थी, लेकिन मैं थोड़ा आलस कर गई थी क्योंकि हमारी कहीं बाहर जाने की तैयारी थी, लेकिन फिर कैंसिल हो गई, तो इसीलिए मैंने लौकी का रायता बनाना कैंसिल कर दिया था। और देखिए मेरी आदत पड़ चुकी है कि जब मैं आपको हर वीडियो में अपने भगवान को ज़रूर दिखाती हूँ। और देखिए इस तरह से हमारा दोपहर का खाना बन चुका था, और उसके बाद मैंने मलाई से निकाला था घी और उसको गर्म करने लगी थी। और वीडियो को फुल वॉच करिएगा। और देखिए आज मैंने दोपहर में बनाई है दाल और चावल। अभी बच्चे आएंगे तो हम सब मिल के बैठ के खाएंगे आराम से। तो वीडियो को फुल वॉच करिएगा, अपना प्यार आशीर्वाद इसी तरह से बनाए रखिए। और देखिए मैंने लगा दी थी थाली, आइए आप लोग भी खाइए। और इस तरह से ये मेरा दोपहर का खाना बन चुका था।